लगातार हम अपडेट दे रहे हैं रोहतक पशु मेला ग्राउंड की। इसमें संत रामपाल दास के समर्थकों की बिना दहेज की शादी हुई है। सैकड़ों ऐसे जोड़े हैं जो बिना दहेज के बंधन में बंधे हैं। मेरे साथ ये आप तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कृपया करके वो दिखाएं। जिस तरीके से बिना दहेज की शादी वाकई ही एक अनोखी मिसाल है। सैकड़ों शादियाँ ऐसी हुई है जो बिना किसी दहेज के सिर्फ 17 मिनट की रेमेनी के अंदर कंप्लीट हुई है। मैं जानना चाहूँगा सर आपका नाम क्या है? जिस तरीके से आपकी मैंने शादी देखी बिना दहेज के बिल्कुल सादगी से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसकी प्रेरणा है आपको? जी शादी ऐसी होनी चाहिए, बगैर दहेज की शादी होनी चाहिए। आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हैं? जी भगत जी मैं सन 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। बिना दहेज के शादी यानी कि कुछ भी नहीं लेना? कुछ भी नहीं लिया भगत जी, सिंपल ऐसे आए वैसे घर चले जाए। ऐसे वैसे। क्या काम करते हैं? भगत जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। क्या जी? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों की निगाहें आप लोगों पे रहेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने एक अनोखी पहल की, वाकई पूंजीपति लोगों का आज के समय में आधिपत्य है। कहा जाता है कि बेटी होना दुर्लभ है, इसलिए क्योंकि दहेज देना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? भगत जी मैसेज तो यही है, जैसे अभी रामायण के साथ शादी हुई है जी जी जी, इसी तरह शादी होनी चाहिए। और दहेज लेना तो बहुत वैसी बात है जो पाप का काम है। तो जी जी बिल्कुल, ये इनके संत समर्थक थे। कहना है कि एक अनोखी पहचान संत रामपाल दास महाराज की पहचान के मोहताज नहीं है। बिना दहेज के शादी करना वाकई काबिल तारीफ इन लोगों की पहल है। इनके साथ में साझा करना चाहूँगा, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरीके से इन्होंने समाज के अंदर एक अलग सी पहचान की। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम विकास। बिना दहेज शादी की है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। किसकी प्रेरणा है? आप किसका श्रेय देना चाहेंगे? किसको श्रेय देना चाहेंगे? किससे प्रेरणा मिली है सर? संत रामपाल जी भगवान से। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भिवानी का। जी जी, आप क्या काम करते हैं? हम पंजाब के रहने वाले हैं, जी तो हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं। जी जी हम ये 17 मिनट में जो रेमेनी हुई है इससे हम बहुत खुश है। इसमें ना कोई दहेज ना कुछ भी नहीं लेना इसमें, हम तो बहुत खुश है इसमें। और सभी को हम परमात्मा का देश है, सभी को समझाना चाहते हैं परमात्मा का। और ये परमात्मा का जो सा परमात्मा ज्ञान है पूरा विश्व में फैलेगा और फैल रहा भी है, और बस थोड़े दिन की समय लगेगा। बहन कैसा महसूस हो रहा है? जिस तरीके से एक अनोखी पहचान आप लोगों की है कि बिना दहेज की शादी करना वाकई काबिल तारीफ है। मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। संत रामपाल दास जी महाराज देशद्रोह के अंदर जेल में अंदर है, लेकिन उसके बाद भी उनकी अच्छाई है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, क्यों हमें भी बहुत खुशी है। संत रामपाल जी की वजह से हमारी सिंपल शादी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत खुशी है हमें। हाँ जी जी जी, तो बिल्कुल ये इनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक अनोखा मैसेज है संसार के अंदर। आज पूंजीपति लोगों का आधिपत्य है, इसमें बेटी पैदा होना वाकई बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन क्या संत रामपाल दास की ये मुहिम कब तक कामयाब रहेगी, या आने वाले समय के अंदर उनके फॉलोअर्स लगातार करते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं आगे भी किसी से बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? सतीश दास जी, कहाँ से है आप? झांसी यूपी से। झांसी यूपी से। क्या मैसेज मिला आपको? कितने पढ़े लिखे हैं आप? कैसा फील हो रहा है? आप शादी के बंधन में बंध गए? हाँ, मैं MBA कर चुका हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज का भंडारा और दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, इसी में हमारी भी रेमेनी है, मेरी शादी दहेज मुक्त में बन गया है। जी जी, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? BA तक? हाँ। मैंने आपने कहाँ तक पढ़ाई की? +2 तक। हाँ जी, +2 तक। कैसा महसूस हो रहा है? सही महसूस हो रहा है कि मतलब बिना दहेज की शादी हो रही है, ये अच्छा है। ऐसा दुनिया में होना चाहिए, बिना दहेज की किसी से मांग नहीं करनी चाहिए किसी को। जी जी, इनके अलावा और भी बहुत सारे सैकड़ों यहाँ पे जोड़े हैं जो बिना दहेज के शादी किए हैं। वाकई ही जिंदगी के अंदर एक अहम पल होता है जब जीवन साथी चुना जाता है, जब जीवन साथी ऐसा जो किसी की डिमांड न करे। आज के युग के अंदर दहेज के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। बेटियों की बुराइयां अक्सर करते लोग थकते नहीं। क्यों? क्योंकि आज पूंजीपति युगों का जमाना है। आपका क्या मैसेज देना चाहूँगा? जिस तरीके से आप लोगों ने ये अनोखी मुहिम छोड़ी है, क्या कहना चाहेंगे?
सर हम कहना चाहते हैं कि हमने बिल्कुल दहेज रहित शादी की है और अपनी एक विवाहित जीवन की शुरुआत की है। और हमारे गुरुजी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि जो भ्रूण हत्या होती है और जो कन्या की हत्या घर में कर दी जाती है, उसके लिए इसका प्रबल चोट है और कितनी कन्याओं की हत्या होने से बचेगी। और हम बिल्कुल दहेज रहित, हमारे गुरुजी के अनुयायी बिल्कुल दहेज रहित शादी करते हैं, जिससे समाज को बहुत प्रबल मैसेज जा रहा है और हमारे गुरुजी से बहुत अनुयायी जुड़ रहे हैं और हमारे गुरुजी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो सामाजिक बुराइयों के। क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल आज के युवाओं को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे गुरुजी का समर्थन करें, हमारे गुरुजी की विचारधारा का समर्थन करें, क्योंकि हमारे गुरुजी बिल्कुल लड़का और लड़की में बिल्कुल भी मतभेद नहीं मानते, बिल्कुल ईश्वर की समान आत्मा मानते हैं। यह हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की विचारधारा का पुरजोर समर्थन करे। इसी में ही मानवता की भलाई है और बेटे बेटी सबकी भलाई है। जी बिल्कुल, ये इनका मैसेज है। कहीं ना कहीं समाज के अंदर बेटियों को जिस दूसरी निगाहों से देखा जाता है कि बेटी होना वाकई गुनाह है, इनके मुंह पे गहरा तमाचा है। संत रामपाल दास के अनुयायियों ने एक अनोखी पहल कर ये साबित कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी आस्था और उनका जो स्वभाव है वो आज भी एक अलौकिक दृष्टिकोण से दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में फैलता जा रहा है। एक युवा पीढ़ी जिस देश का युवा भविष्य हो, उस देश की नींव कभी भी खतरे महसूस नहीं करती। इनका कहना है कि हम कभी दहेज लेने की तो दूर की बात, हम लोग दहेज जो लेता है उनको भी सलाह नहीं देते। सर आपका शुभ नाम क्या है? आसिफ दास, कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। सहारनपुर। क्या करते हैं पढ़ाई? जॉब करता हूँ गुड़गांव। हाँ जी, जॉब करता हूँ जी गुड़गांव। वेल एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं। आजकल लड़कों की जो मांग है वो पूरी नहीं कर पाते लड़की के पापा, लेकिन आपने जीवन साथी को चुना, वो भी बिना दहेज के। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो बिना दहेज रहित शादी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना निर्मल है कि उसको सुनने के बाद कोई भी दहेज नाम की वस्तु को छुएगा नहीं। सुनने में आया कोई विशेष गहने भी नहीं पहने जाते शादी में? नहीं, सब नॉर्मल है। तो जी जी दीदी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जीवन साथी हर एक इंसान चाहता है कि अच्छा हो, क्या महसूस करेंगे बिना दहेज के शादी आपने किया? बिना दहेज की शादी करके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये संत रामपाल जी के समर्थक थे जिन्होंने बिना दहेज की शादी की है। बने हमारे साथ विशेष कवरेज जारी है। धन्यवाद। ये संत रामपाल दास जी के अनुयायियों के शादी के मंडप में हम इस वक्त मौजूद है। बड़ा तजुर्बा हो रहा है। बाकी आज का आधुनिक युग है, हर एक लड़के की डिमांड होती है कि मैं दहेज में ये लूँ वो लूँ। यार सब कुछ दरकिनार कर दिया, क्या कर रहा? हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और उन्होंने एक पवित्र समाज निर्माण का काम किया है। उन्होंने बताया कि दहेज लेना महापाप है। दहेज के कारण आज भारत की लाखों की तादाद में बेटियों को घर में ही मार दिया जाता है और काफ़ी धनवान परिवार भी गरीब हो जाता है और उस पैसे के बगैर अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते और अपनी बेटियों को मार देते हैं। और इसलिए सतगुरुदेव जी मतलब बेटा बेटी को एक समान दर्जा दिलाने के लिए पूरा पवित्र समाज का निर्माण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम